चय मां शारदे, यदि आपकी लग्न कुंडली के पहले भाव में 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो कर्क लग्न की कुंडली बनेगी। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा देह, आत्मा, मन स्थान का स्वामी होता है। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क का चंद्रमा प्रथम केंद्र देह के स्थान पर स्वयं अपनी ही राशि पर स्वक्षेत्री होकर बैठा है, तो देह में सुंदरता, सुडौलता प्राप्त होगी तथा मनोबल और आत्मबल की सुंदर शक्ति प्राप्त रहेगी और कीर्ति तथा ख्याति प्राप्त करेगा तथा अपने अंदर बहुत उत्तम उच्च कोट की भावना उन्नति करने के लिए रखेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से स्त्री स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में कुछ नीरसता अनुभव करते हुए भी स्त्री भोग आदि पदार्थों की प्राप्ति करेगा और रोजगार के मार्ग में आत्मबल व मनोबल से सफलता पाएगा और लौकिक कार्यों में बड़ी दक्षता और सावधानी से यश प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह का चंद्रमा धन स्थान में मित्र सूर्य की राशि पर बैठा है, तो देह की और मन की शक्ति से धन की वृद्धि करता रहेगा और कुटुंब की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा तथा धन का स्थान कुछ बंधन का भी कार्य करता है, इसलिए धन के कारणों से देह में कुछ घिराव और परेशानी सी रहेगी और धन की संग्रह शक्ति का आनंद प्राप्त करेगा और इज्जतदार एवं भाग्यवान समझा जाएगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए आयु के स्थान में कुछ संशयात्मक रूप से आयु की वृद्धि करेगा और कुछ नीरसता युक्त मार्ग से पूरा तत्व का लाभ प्राप्त करेगा तथा जीवन की दिनचर्या शानदार तरीके से व्यतीत करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या का चंद्रमा भाई के स्थान पर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो भाई बहन की सुंदर शक्ति प्राप्त करेगा और तन मन से पराक्रम और प्रभाव की वृद्धि करेगा तथा बड़ी भारी हिम्मत शक्ति से काम करेगा और तन मन में बड़ा उमंग और उत्साह की शक्ति प्राप्त करेगा तथा 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य स्थान को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए दैहिक पुरुषार्थ के द्वारा भाग्य की वृद्धि करेगा और धर्म का ध्यान और पालन करेगा और भरपूर पुरुषार्थ करने पर भी ईश्वर की शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास रखेगा तथा देह के अंदर शक्ति और सुंदरता प्राप्त करेगा और मनोबल देह बल के मिश्रित योग के द्वारा सज्जनता युक्त कर्म करने से सफलता प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला का चंद्रमा चौथे केंद्र माता के स्थान पर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो माता का और मातृ स्थान का सुख प्राप्त करेगा और देह को सुख पूर्वक आनंद युक्त रखेगा और हंसने हंसाने तथा मनोविनोद का स्वभाव प्राप्त करेगा और मकान जायदाद पर अधिकार रखेगा तथा देह में सुंदरता और मन में कोमलता प्राप्त रहेगी तथा 7वीं दृष्टि से राजस्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहा है,
इसलिए तन और मन की शक्ति से पिता की उन्नति करेगा तथा कारोबार में सफलता पाएगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा घरेलू और व्यापारिक कार्यों को सुखपूर्वक संचालित करने का ही प्रयत्न करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक का चंद्रमा 5वें त्रिकोण में मित्र मंगल की राशि पर नीच का होकर बैठा है तो विद्या की कमी प्राप्त करेगा और संतान पक्ष का कष्ट प्राप्त करेगा तथा देह में दुर्बलता या कमजोरी पाएगा तथा मन और बुद्धि में सत्य का अभाव एवं संकुचित विचार रहेगा तथा लाभ स्थान को उच्च दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह और बुद्धि की युक्त बल से विशेष लाभ प्राप्त करेगा तथा धन लाभ की वृद्धि करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं द्वारा मानसिक तथा शारीरिक शक्ति का विशेष प्रयोग करेगा और छिपाव की बातों से सदैव अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में तत्पर रहेगा तथा मानसिक अशांति बनी रहेगी। कर्क लग्न की कुंडली में यदि चंद्रमा 6ठे भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु का चंद्रमा 6ठे शत्रु स्थान में गुरु की राशि पर बैठा है तो देह के अंदर कुछ रोग या परेशानी तथा दुर्बलता प्राप्त करेगा और कुछ झगड़े झंझट आदि के मार्ग में रहकर कार्य करेगा तथा किसी प्रकार से कुछ परतंत्रता का योग अनुभव करेगा और शारीरिक तथा मानसिक शक्ति के द्वारा शत्रु पक्ष में बड़ी नरमाई के साथ प्रभाव को जागृत रखेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से खर्च स्थान को बुध की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बाहरी स्थानों में मनोयोग की शक्ति से मान प्राप्त करेगा तथा कुछ परेशानी के कार्यों में आत्मबल और गौरव से सफलता प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर का चंद्रमा 7वें केंद्र स्त्री स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठा है तो स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता युक्त मार्ग के द्वारा सुंदर अधिकार प्राप्त करेगा तथा स्त्री भोग आदि कार्यों में मन की विशेष रुचि रहेगी और रोजगार के मार्ग में देह और मन की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु गृहस्थ और रोजगार के कार्य संचालन में कुछ कठिनाई अनुभव करेगा और 7वीं दृष्टि से देह के स्थान को स्वयं अपने क्षेत्र कर्क राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा लौकिक कार्यों की सफलता को प्राप्त करने के लिए अपनी शारीरिक तथा मानसिक एवं आत्मिक शक्तियों का प्रयोग करके हृदय में आनंद अनुभव करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ का चंद्रमा 8वें मृत्यु स्थान में शनि की राशि पर बैठा है तो देह की सुंदरता में कमी प्राप्त करेगा तथा जीवन निर्वाह के कार्यों में परेशानी का अनुभव करेगा और विदेश आदि के कठिन मार्ग का किसी प्रकार से अनुसरण करेगा तथा पुरातत्व शक्ति का कुछ निरस्थायी से लाभ प्राप्त करेगा और आयु में कुछ शक्ति पाएगा, जीवन की दिनचर्या में कुछ रौनक पाएगा और 7वीं दृष्टि से धन स्थान को मित्र सूर्य की सिंह राशि में देख रहा है, इसलिए तन और मन की कठिन साधना के द्वारा धन जन की वृद्धि करेगा और गूढ़ शक्ति की खोज में लगा रहेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन का चंद्रमा 9म त्रिकोण भाग्य स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है तो देह और मन की सुंदर शक्ति के द्वारा भाग्य की महान उन्नति करेगा
और धर्म का सुंदर पालन करेगा तथा बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा। और देह के द्वारा सतोगुणी कर्म करते रहने से हमेशा दैवीय शक्ति प्राप्त होती रहेगी और उससे सफलता भी प्राप्त करेगा और ईश्वर में भारी भरोसा रखेगा तथा सुयश प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से भाई के स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहा है, इसलिए भाई बहन की शक्ति का योग प्राप्त करेगा तथा मनोबल और देह बल के द्वारा पुरुषार्थ कर्म की सफलता प्राप्त करेगा और मन के अंदर मगन रहने के साधन प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष का चंद्रमा दशम केंद्र पिता स्थान में मित्र मंगल की राशि पर बैठा है, तो पिता स्थान की सुंदर वृद्धि करेगा तथा शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा कारोबार की वृद्धि करेगा तथा राज समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और किसी प्रकार की सुंदर पद या बड़प्पन प्राप्त करके आनंद का अनुभव करेगा और देह के अंदर सुंदर प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा। और सातवीं दृष्टि से सुख स्थान को सामान्य मित्र शुक्र की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए सुख स्थान की वृद्धि करेगा और मातृ स्थान में सुंदर प्रेम रखेगा तथा रहने के मकान आदि स्थानों में सुंदरता और सुख प्राप्त करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ का चंद्रमा एकादश लाभ स्थान में उच्च का होकर सामान्य मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा धन लाभ की विशेष उन्नति करेगा तथा देह में सुंदरता एवं सुडौलता प्राप्त करेगा तथा आमदनी में वृद्धि करने के लिए सदैव बड़ा भारी प्रयत्न करता रहेगा। और सातवीं नीच दृष्टि से संतान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए संतान पक्ष से सुख संबंधों में कुछ कमी का योग प्राप्त करेगा और विद्या की शक्ति के अंदर कुछ त्रुटि का अनुभव करेगा तथा धन लाभ के कारणों में स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ कटु शब्दों का प्रयोग करेगा। कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन का चंद्रमा 12वें खर्च स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो देह के सुख संबंधों में कुछ कमजोरी रहेगी और खर्चा विशेष रहेगा तथा तन और मन की शक्ति से बाहरी स्थानों में सफलता प्राप्त करेगा तथा खर्च की विशेषताओं में प्रसन्नता का अनुभव करेगा, किंतु खर्च संचालन के कारणों से देह में कमजोरी या दुबलापन प्राप्त करेगा। और सातवीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए तन मन और खर्च के कारणों से शत्रु स्थान में शांति युक्त वातावरण से प्रभाव रखेगा और फिर भी मन के अंदर कुछ अशांति अनुभव करेगा। इस प्रकार से कर्क लग्न की कुंडली में चंद्रमा का 12 भावों में फलादेश आप कुंडली देखकर कर सकते हैं। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।